नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्न निर्माण के विषय में। प्रश्न निर्माण से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हम किस प्रकार से उनका अध्ययन करें कि प्रश्न निर्माण से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो हमारा वह आंसर एकदम राइट हो। तो आइए साथियों, जानते हैं सामान्य रूप से कि प्रश्न किस प्रकार से हम बनाएं। तो देखिए, किम शब्द, किम का मतलब होता है क्या, ठीक है। और पुल्लिंग शब्द क्या होगा, देखिए एक वचन और द्विवचन, नेक्स्ट बहुवचन, ठीक है। और यहां पर लिख रहा हूं साथियों विभक्ति। इसके माध्यम से जानने की बहुत ही सरल है, जिससे हमें समझ में आ जाएगा। जैसे प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति में के, कौ और के, ये के, कौ, के। हमें प्रश्न बनाना है, जैसे एकदा, एक है, एकदा एक बार, नरः चलचित्रम पश्यति स्म, ये उत्तर है। एक बार मनुष्य चलचित्र देख रहा था, चलचित्र फिल्म देख रहा था। अब हमें प्राप्त हुआ कि नरः है, इसको रेखांकित कर दिया गया कि रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माण करें, प्रश्न निर्माण करें। तो हमें सबसे पहले देखना है कि जो रेखांकित शब्द है वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, पहले ये देखना है। उसके बाद में हमें देखना है कि किस वचन में, एक वचन में है या द्विवचन में या बहुवचन में। इसके बाद देखना है हमें कौन सी विभक्ति में है, कौन सी विभक्ति में है। तो देखिए साथियों, यहां पर नरः है, एक वचन है, पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है। प्रथमा विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग है। तो हम किम शब्द है वह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग लिखेंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग। तो यहां पर देखिए प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या है, पुल्लिंग के। तो इस नरः के स्थान पर क्या लिखेंगे, एकदा के चलचित्रम पश्यति इसमें, पश्यति इसमें। ये हमारा प्रश्न बना, ये हमारा प्रश्न बना कि एक बार कौन सिनेमा देख रहा था, फिल्म देख रहा था। ये हमारा प्रश्न निर्माण हुआ। दूसरा सेंटेंस और देखिए, जिसके माध्यम से हमारा नेक्स्ट प्रश्न भी सॉल्व हो। बालकौ विद्यालयं गच्छते। बालकौ, बालक है, बालकौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, बालकौ, ठीक है। दो बालक विद्यालय, विद्यालय गच्छते, जाते हैं। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। मैंने रेखांकित कर दीजिए बालकौ। बालकौ पुल्लिंग है और द्विवचन है, तो हम किम शब्द में पुल्लिंग और द्विवचन देखेंगे, कौ, ठीक है। क्या देखेंगे, कौ। यहां पर के पुल्लिंग है, एक वचन है, कौ पुल्लिंग है और द्विवचन है। तो यहां बालकों के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, कौ विद्यालयम, विद्यालयम गच्छते। ये हमारा प्रश्न बना। क्या बना, प्रश्न। दो कौन विद्यालय जाते हैं, कौन विद्यालय जाते हैं,
इस कौ से स्पष्ट हो गया कि पूछा जा रहा है किसके विषय में, दो के विषय में पूछा जा रहा है कि कौ विद्यालयम गच्छति। हिंदी में बात करते हैं कि कौन दो विद्यालय जा रहे हैं। ये इस प्रकार से हम प्रश्न बनाएंगे। कहने का मतलब जिस शब्द को रेखांकित किया गया है किस विभक्ति में है, किस वचन में है और किस लिंग में, ये तीन बातों का हमें ध्यान रखना है। जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग में है, उसी विभक्ति, वचन और लिंग में हम किम शब्द लिख देंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या, द्विवचन। अब बहुवचन देखिए, बहुवचन में भी मैं लिख रहा हूं बालकाः विद्यालयम विद्यालयम गच्छन्ति। बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति, बालक विद्यालय जाते हैं। यहां पर रेखांकित किया गया बालकाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और पुल्लिंग है। कैसे, बालक है प्रथमा विभक्ति एकवचन, बालकौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन और बालकाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। यहां पर बालका है प्रथमा विभक्ति बहुवचन और पुल्लिंग, तो किम शब्द भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन और पुल्लिंग लेंगे। कै एकवचन, कौ द्विवचन और के बहुवचन। तो बालका के स्थान पर हमें प्रश्न बनाना है, तो लिखेंगे के विद्यालयम विद्यालयम गच्छन्ति। के विद्यालयम गच्छन्ति, कौन विद्यालय जाते हैं। के कौन, विद्यालयम विद्यालय, गच्छन्ति जाते हैं, कौन विद्यालय जाते हैं। ये हमारा प्रथमा विभक्ति के प्रश्न निर्माण बनाने का तरीका है। ठीक है, ये हम प्रश्न बना सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट और जानिए आप, सामान्य रूप से हम ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो प्रश्न बनाना आसान रहता है। अब यहां पर हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। किसकी, स्त्रीलिंग किम शब्द। तो किम शब्द स्त्रीलिंग का, की, का, ये होता है का, के, का, प्रथमा विभक्ति किम शब्द स्त्रीलिंग। जैसे मैं लिख रहा हूं कि सीता मात्रा से उद्यानम गच्छति। सीता मात्रा से उद्यानम गच्छति, ये वाक्य है। यहां पर सीता को रेखांकित किया गया है। ठीक है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत्वा लिखत। रेखांकित पद को आधार मान करके प्रश्न निर्माण कीजिए। तो रेखांकित जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है, एक वचन है और प्रथमा विभक्ति। कैसे, जैसे सीता, सीते, सीता, बालिका, बालिके, बालिका। उसकी तरह हम सीता शब्द के रूप भी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सीता प्रथमा विभक्ति एक वचन है, स्त्रीलिंग है। तो किम शब्द में प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग लिखेंगे का। तो सीता के स्थान पर क्या लिखेंगे दोस्तों, का लिखेंगे। का मात्रा से उद्यानम गच्छति। ये हमारा क्या बना, प्रश्न बन गया। क्या, कौन मां के साथ बगीचे में जाती है। कौन मां के साथ बगीचे में जाती है, तो आंसर तो क्या है, सीता जाती है। प्रश्न बनाएंगे कौन, तो सीता स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो किम शब्द भी देखिए प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है और स्त्रीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 1। नंबर 2 है जैसे राधा सीता च,
मात्रा से उद्यानम गच्छते, उद्यानम गच्छते, ये से वाक्य। तो यहां पर राधा और सीता दो है, प्रथम पुरुष है और द्विवचन है, क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की प्रयोग की गच्छते, ठीक है। तो यहां पर राधा सीता प्रथम पुरुष द्विवचन, ठीक है, और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है। विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, द्विवचन है, तो किम शब्द भी हमें स्त्रीलिंग देखेंगे, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, का एक वचन और के प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो हम राधा सीता और च के स्थान पर क्या लिखेंगे? की, प्रथमा विभक्ति द्विवचन की, ठीक है। आगे लिखेंगे मात्रा से उद्यानम गच्छते, ये प्रश्न बन गए। दो कौन मां के साथ बगीचे में जाती है? दो कौन मां के साथ बगीचे में जाती है? तो साथियों के शब्द पुल्लिंग में आता है लेकिन वो बहुवचन होता है, के शब्द स्त्रीलिंग में आया है लेकिन ये क्या होता है? द्विवचन होता है। हमें कैसे पता चले कि द्विवचन या बहुवचन? इसका पता लगाएंगे क्रिया के आधार। क्रिया यहां पर द्विवचन की है तो स्त्रीलिंग का की, ठीक है। क्रिया यहां पर गच्छते के स्थान पर गच्छन्ति होता तो ये बहुवचन होता, बहुवचन होता। यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं बहुवचन। बहुवचन जिसे बालिका, बालिका भी से उद्यानम गच्छन्ति, बालिका लड़कियां, बालिका भी से लड़कियों के साथ, उद्यानम बगीचे में, गच्छन्ति जाती, लड़कियां लड़कियों के साथ बगीचे में जाती, ठीक है। हम रेखांकित करते हैं बालिका, प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग, ठीक है। तो हम किम शब्द में प्रथमा विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग लिखेंगे तो क्या होगा? का। तो बालिका के स्थान पर हम लिखेंगे का, फिर लिखेंगे बालिका भी, बालिका भी से उद्यानम गच्छन्ति। ये हुआ प्रथमा विभक्ति का नियम। किसका? स्त्रीलिंग का। हमने पुल्लिंग जाना, स्त्रीलिंग जाना, ठीक है। अब जानते हैं साथियों नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के आधार पर नपुंसकलिंग जानते हैं, ठीक है। किम की कान, ठीक है। किम के कान, जैसे से फलम खादति, से फलम खादति, रेखांकित किया फलम शब्द, प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न निर्माण करते समय हमें देखना है कि जो फलम शब्द है वचन क्या है, इसका जेंडर,
पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, ये जानना है। विभक्ति कौन सी है, ये जानना है। ठीक है, तो देखिए से फलम खादति, वैसे नपुंसकलिंग शब्द होते हैं, उनकी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति समान होती है, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। तो वह फल खाता है, तो देखिए यहां पर फलम शब्द है, एक वचन है, एक वचन है, तो हम क्या यूज करेंगे यहां पर, किम, जैसे से किम, से किम खादति, वह क्या खाता है, यहां तो कर्म के रूप में आ गया, वह क्या खाता है। नेक्स्ट है, जैसे तब फलम अत्र अस्ति, ये आंसर है, तुम्हारा फल यहां है, इसको अंडरलाइन कर दिया गया, तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है और नपुंसकलिंग। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, नपुंसकलिंग क्या होगा, किम। किम कब आएगा, जब ये शब्द नपुंसकलिंग हो और एक वचन और प्रथमा विभक्ति में हो। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा, तब किम, तब किम अत्र अस्ति, ये हमारा प्रश्न बना। तुम्हारा फल यहां है, तुम्हारा क्या यहां है, ये प्रश्न बन गया, तुम्हारा क्या यहां है। नेक्स्ट देखिए द्विवचन, पात्रे फले स्थे, या पात्रे फले स्थे, पात्रे पात्र में, फले द्विवचन हो गया, फलम फले फलान द्विवचन हो गया ना, पात्र में दो फल हैं, हमें प्रश्न बनाना है, फले को रेखांकित कर दिया गया, तो प्रश्न बनाएंगे, पात्रे नपुंसकलिंग द्विवचन प्रथमा विभक्ति की स्थिति, पात्र में दो क्या है, पात्र में दो क्या है, ठीक है, तो पात्रे फले स्थिति, पात्र में दो फल है, तो ये शब्द नपुंसकलिंग है और द्विवचन है, तो हम यहां पर किम शब्द भी नपुंसकलिंग द्विवचन लिखेंगे, नपुंसकलिंग द्विवचन लिखेंगे के, समझ गए। अब देखिए साथियों, के जो शब्द है वह पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी है और नपुंसकलिंग में भी है। हम कैसे जाने कि ये शब्द पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसकलिंग का है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बता देता हूं आपको कि एक वाक्य और देखते हैं, हम उसके बाद में बात करते हैं। पात्रे केस थे, पात्र में क्या है। अब नेक्स्ट देखिए, बहुवचन का बनाएंगे, पात्रे फलानी संति, ये आंसर है, पात्र में फल है, फलम फले फलानी फल है, तो प्रश्न बनाएंगे, पात्रे फलानी के स्थान पर लिखेंगे कानी और संधि। फलानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, फलम फले फलानी, तो किम शब्द में हम प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखेंगे, किम के कान। ये शब्द नपुंसकलिंग है, तो हम नपुंसकलिंग ही किम शब्द का यूज करें, तो हमारा प्रश्न बन जाए, पात्रे कानी संति, पात्र में क्या है। ठीक है, अब देखिए मैं लिख रहा हूं के कौ की, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग का की का और नपुंसकलिंग किम की कानी,
तो साथियों यहां पर पुल्लिंग में भी के है, स्त्रीलिंग में भी के है और नपुंसकलिंग में भी के है। इनका अंतर हम जाने कैसे, ये हम अभी देखते हैं और जानते हैं। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, ठीक है। और नेक्स्ट है बालिकी विद्यालयं गच्छति, पात्रे फले स्थिते, ठीक है। ये मैंने 3 उत्तर लिखे, 3 उत्तर लिखे। अब देखिए यहां पर बालिका विद्यालयं गच्छन्ति, बालक विद्यालय जाते हैं। प्रश्न हमें बनाना है, तो देखिए बालकाः पुल्लिंग है और बहुवचन है, बालके बालकौ बालिका। तो किम शब्द पुल्लिंग बहुवचन देखेंगे के कव के। तो इस बालिका के स्थान पर हम प्रश्न बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, देखिए क्या होगा के, क्या होगा के विद्यालयं गच्छन्ति, के विद्यालयं गच्छन्ति, ये प्रश्न बन गया। नेक्स्ट है बालिके विद्यालयं गच्छति, 2 लड़कियां विद्यालय जाती हैं, तो 2 लड़कियां, तो किम शब्द स्त्रीलिंग देखेंगे किसमें, द्विवचन में, तो ये एक वचन और ये द्विवचन। तो यहां पर नंबर 2 पर प्रश्न बनाएंगे कि विद्यालयं गच्छते, के विद्यालयं गच्छते, ठीक है। नेक्स्ट है पात्रे फले स्थिते, पात्र में 2 फल है। अब फल पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, तो फल द्विवचन है और नपुंसकलिंग है। तो किम शब्द भी द्विवचन नपुंसकलिंग देखेंगे, किम एक वचन और के द्विवचन। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर 3 में पात्रे के स्थिते, पात्र में क्या है, ठीक है। अब प्रश्न के उत्तर के आधार पर हमने प्रश्न बनाया, समझ गए होंगे आप कि के का प्रयोग कैसे होता है। यहां पर के का प्रयोग है, बहुवचन है, तो यहां पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया, क्योंकि के पुल्लिंग में बहुवचन के स्थान पर है, तो क्रिया बहुवचन की होनी चाहिए। नेक्स्ट बात है स्त्रीलिंग में के द्विवचन के स्थान पर है, तो देखिए बालिके द्विवचन है, तो के विद्यालयं गच्छते, ये द्विवचन है, कैसे पता चला, क्योंकि गच्छते ये भी क्रिया द्विवचन की ही है। नेक्स्ट है पात्रे के स्थिते, यहां पर जो के शब्द है द्विवचन के स्थान पर है और नपुंसकलिंग, तो किम शब्द भी द्विवचन के स्थान पर क्या होगा, के, ठीक है। और इसी के आधार पर के द्विवचन है, तो इसी के आधार पर क्रिया का प्रयोग करेंगे हम स्थिते। तो साथियों आज हमने जाना प्रथमा विभक्ति, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विभक्तियों के विषय में जानेंगे। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।